सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट क्लास 12 मोस्ट कॉमन मिथ्स एंड ऑल्सो हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 12। इवन अभी मैंने अपने क्लास 12 के बोर्ड्स दिए है, सो उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं कि मेरे क्लास 12 के बाद कैसे कैसे प्लान्स रहने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करें। पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि यार ड्रॉप लेना है कि नहीं, मेरे को नहीं लेना है। एक्चुअली मैंने पहले भी जेईई की प्रिपरेशन नहीं की है, अब भी मैं नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरे को मतलब ऐसा करना है। सो आई एम नॉट गोना टेक अ ड्रॉप। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन कि क्या मैं जेईई सेशन 2 देने वाली हूँ, सो मोस्ट प्रोबेबली यस, मैंने फॉर्म तो फिल किया है एंड अगर मतलब टाइम लगा तो या ऑफकोर्स मैं दूंगी एग्ज़ाम। अबाउट CUET में नहीं दे रही हूँ और उसके अलावा अब जेईई मेरा नहीं क्लियर होने वाला है, तो उसके बाद मेरा क्या प्लान रहने वाला है, ऑफकोर्स नहीं होगा क्लियर। और मेरा ये प्लान है कि मैं BSc करने वाली हूँ फ्रॉम दी लोकल कॉलेज। और जब रिजल्ट आ जाएगा इसके बारे में हम थोड़ी और डिस्कशन कर लेंगे। अभी हम 12th बोर्ड्स पे आते हैं। सो सोली मैंने 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी थी अभी इस ईयर, मतलब इस सेशन में। सो मैं तुम्हें ज़्यादा बता सकती हूँ उसके बारे में अगर तुम नॉर्मल बोर्ड स्टूडेंट हो। देखो जो जेईई दे रहा है, नीट दे रहा है, वो तो ऑफ कोर्स लास्ट में ही करता है प्रिपरेशन, उनका स्टाइल अलग होता है प्रिपेयर करने का। मैं तुम्हें सोलली बोर्ड्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट कॉमन मिथ से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मोस्ट कॉमन मिथ है दैट इज कि अगर तुम्हें 11th नहीं आती होगी तो 12th तो आएगी ही नहीं। मतलब 11th तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th। सो मैं तुम्हें बेसिक सा आइडिया बताती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगी तुम्हें 12th अगर तुम्हें 11th ना आती हो, बिल्कुल बर्बाद हो गई अगर तुम्हारी 11th। सो तब भी तुम 12th स्टार्ट कर सकते हो विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर 11th। इट्स नॉट ट्रू, चैप्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं क्लास 12th में। थोड़ा बहुत वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं या कहीं जस्ट एट सम पॉइंट्स तुम्हें नीड पड़ जाती है उस कॉन्सेप्ट की। और अभी मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि तुम कर सकते हो बिफोर स्टार्टिंग योर 12th। और मैं वो तुम्हें 9th, 10th, 11th तीनों की बुक्स में से बताऊंगी ताकि तुम्हें एक आइडिया भी हो कि हाँ ये चीज़ें काम आने वाली हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे। सो केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में रिडॉक्स रिएक्शंस कर लेना, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में। बैलेंसिंग वगैरह भी कर लेना थोड़ा बहुत रेडी। एंड अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, सो इसमें से अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, सो मैं तुम्हें कहूँगी कि पहले कार्बन्स कंपाउंड्स चैप्टर है क्लास 10th का, वो कर लेना पहले। और इवन जो हमारा क्लास 10th की बुक है ना, वो तुम्हें पूरी मतलब आनी चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक तो आना चाहिए पूरी बुक का। चाहे चैप्टर 1 ले लिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, अगर तुम्हें इतना भी नहीं आता, अगर 10th का नहीं आता, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी को आता होता है इतना भी, मतलब 10th में सब पढ़ते हैं बिकॉज बोर्ड्स की क्लास होती है। सो चारों चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स होते हैं हमारे क्लास 10th की बुक में केमिस्ट्री के। सो वो सारे तुम कर सकते हो। बाकी जो हमारी सेकेंड बुक है उसमें से भी कोई भी चैप्टर करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। मेनली अगर फिर भी थोड़ा बहुत आएगा ना, वो 10th का कॉन्सेप्ट आ सकता है और वो भी इतना ज़्यादा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में से आता है। सो वो तुम कर सकते हो। सर मेरे पास बायो नहीं थी, मेरे पास मैथ्स थी, तो अगर तुम्हारे पास बायो है तो थोड़ा सा सेकेंड्स स्किप कर लेना। मैं तुम्हें बताती हूँ क्लास 9th की बुक से। क्लास 9th की बुक में से जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें एक चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, ओनली फॉर्मूलाज करना है। उसके बाद क्लास 10th का तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए काफ़ी सारे। बट फिर भी अगर तुम मेनली पूछोगे तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री बल्कि फिजिक्स में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट्स ऑल। एंड जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनमें से अगर तुमने सारे टॉपिक्स एक बार भी पढ़े हो कभी ना कभी, तो आई थिंक तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की। क्यों? क्योंकि तुम्हें दोबारा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो करवाएंगे ही 12th में यूट्यूब पे अगर तुम पढ़ रहे हो। सेकेंड मोस्ट कॉमन मिथ है कि यार ट्यूशन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यूट्यूब से काम नहीं चलता है क्लास 12th में। सो वैसे तो ये काफ़ी सच्ची बात है कि यार यूट्यूब से काम सोलली नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे स्कूल में ना बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। मेरा स्कूल था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल नहीं था। तो ऐसा था
कि स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाए थे, तो मैंने ट्यूशंस लगाई थी। अगर तुम्हारे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं, मेरी बात मानो, अगर तुम्हारा स्कूल सच में अच्छा है, स्कूल नहीं अच्छा तो यार टीचर अच्छा है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अलग से, अगर तुम उनके पास जाके पढ़ते हो तो तुम्हें वो पढ़ा देंगे, तुम्हें ट्रस्ट है उन पे एक टाइप से, तो तुम पढ़ सकते हो उनसे। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी है जो कि हमारे स्कूल में होती थी, तो तुम्हें ट्यूशन रख लेनी चाहिए। एंड इफ़ इट्स नॉट अफोर्डेबल तो तुम यूट्यूब पे ना सिर्फ एक टीचर को, ओनली वन टीचर सोलली मतलब फॉलो करो उनको बिल्कुल प्रॉपरली और बिल्कुल दिल से फॉलो कर लो उनको। अगर तुम्हें फिर भी यूट्यूब चैनल्स जानने हैं कि कौन से हमें फॉलो करने चाहिए, वी डोंट हैव एनी आइडिया, ऑफकोर्स मेरे पास भी नहीं था आइडिया, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स में तुम फॉलो कर सकते हो अभिषेक सर साहू को। सो मैंने भी काफ़ी कम टाइम के लिए ट्यूशन लगाई थी फिजिक्स की, एंड मेनली मैं उन्हीं पे डिपेंडेंट थी। सो तुम पहले उनके वन शॉट्स देखना, वन शॉट्स तुम पिछले ईयर के भी देख सकते हो, बिकॉज अभी आएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर तुम्हें थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना है सो तुम पिछले ईयर के भी देख सकते हो। उसके अलावा यार उनकी एक PYQ सीरीज़ है, एक डायमंड सीरीज़ है, वो बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना यार। उनके जो उसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना, वो ऑफकोर्स उन्हीं से ही पेपर बनने वाला है। और जो ये हमारी मिथ थी ना कि फिजिक्स का पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आया है, CBSE पागल कर रही है बच्चों को, सो ये तो बिल्कुल सच्ची बात है कि फिजिक्स का एग्ज़ाम टफ आया था एंड हमेशा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यार हमें प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। अब पिछले साल भी टफ आया था, उससे पिछले ईयर भी टफ आया था, और मैंने पहले भी इंटरव्यू देख लिया था स्टूडेंट्स का, तो वैसे ही मैं प्रिपेयर कर रही थी। उसके बाद जो हमारे सैम्पल पेपर आए थे, तो उससे भी उसी के अराउंड लेवल का पेपर आया था। तो अगर तुम सैम्पल पेपर अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो ना, सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन बना पा रहे हो, सो तुम्हें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट वो नहीं लगेगा। तो जो अब सैम्पल पेपर आएगा ना, वो बहुत अच्छे से कर लेना। केमिस्ट्री में मैंने फॉलो करा था भरत पंचाल सर को, और मैथ्स में इतना खास मैंने किसी को फॉलो तो नहीं करा, बट स्टिल CBSE क्लास वीडियोस का मैंने लास्ट में लेक्चर्स देखे थे जब एग्जाम टाइम चल रहा था, और कभी कभी बीच में जब भी एग्जाम्स होते रहते थे ना, तब मैं देखती रहती थी। अब जो ओनली बोर्ड स्टूडेंट होते हैं ना, उनके मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट रहता है, दैट इज़ कि स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा सजेशन देती हूँ कि स्कूल ऐसा भी नहीं है कि तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिया कि यार मैं तो जा ही नहीं, पूरे साल एक बार भी नहीं गई, ऐसा भी मत करना। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल रोज़ ही जाना है और कुछ हो भी नहीं रहा स्कूल में फिर भी रोज़ जाना है। अब देखो, अगर तुम्हारा स्कूल अच्छा है तो रोज़ जाओ, पढ़ो स्कूल में जाके, बट अगर स्कूल अच्छा नहीं है तब भी मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया स्कूल, तुम जा सकते हो स्कूल। स्कूल में ऐसा है कि जब क्लासेस तुम्हारी स्टार्ट हो रही हैं, अभी इतना ज़्यादा तुम्हारे पास बर्डन नहीं है, तो तुम अभी तो रेगुलरली जा सकते हो, एंड बीच में तुम थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो स्कूल, एंड लास्ट में तो एंड में यार सभी छोड़ देते हैं ऑलमोस्ट स्कूल जाना, थोड़ा बहुत तुम जा सकते हो। एंड एक और सजेशन कि यार एग्ज़ाम्स जब भी होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, टेस्ट नहीं बोलूँ, टेस्ट तो देखो रेगुलरली होते ही रहते हैं, सो एग्ज़ाम जो होते हैं तुम्हें सब कुछ देना है। टर्म 1 एग्ज़ाम हो, चाहे PT एग्ज़ाम्स हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो, सब देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमनवेल्थ कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, 10-10 घंटे पढ़ना होगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि 10-10 घंटा रोज़ कोई पढ़ ले। हाँ, कई लोगों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, वो 10-10 घंटे एक्चुअली पढ़ लेते हैं रोज़, बट आई थिंक बोर्ड्स के लिए इतना ज़्यादा भी ओवर नहीं करना होता है, बोर्ड्स ही तो है सिर्फ। सो तुम ऐसा कर सकते हो कि मतलब बीच बीच में कभी पढ़ लिया थोड़ा ज़्यादा, मतलब जैसे 7-8 घंटे पढ़ लिया, और ऐसे रोज़ नहीं पढ़ना है, रोज़ तुम ऐसे कॉन्स्टेंटली पढ़ो। कॉन्स्टेंटली पढ़ने का मतलब है कि तुम एक दिन भी ऐसा नहीं है जाना चाहिए कि तुमने कुछ भी ना पढ़ो, एटलीस्ट रिविजन कर लो किसी दिन, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो रोज़ कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है। एंड मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि जब से मेरी क्लास 12 स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू वेरी लास्ट डे, जब मेरा पेंटिंग का एग्ज़ाम हुआ था, वो मेरा लास्ट दिन था पूरा 12th का, तब तक मैंने डेली कुछ ना कुछ पढ़ा है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने कुछ भी ना पढ़ा हो, हर रोज़ मैंने पढ़ा है। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने बुक ना उठा के देखी हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया। एंड आई कैन प्राउडली
से दैट। और मिथ्स तो हो गई, अब मैं तुम्हें थोड़े से सजेशंस देती हूँ। हर एक मोमेंट पे यार तुम्हें मतलब कहीं ना कहीं एट अ पॉइंट में कुछ ना कुछ समझना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल होगी कि यार इस मोमेंट मुझे क्या पढ़ना चाहिए, अभी तो 1 महीना बचा है बोर्ड्स के लिए, अब कैसे पढ़ रहे होंगे बाकी बच्चे। तो थोड़ा बहुत ऐसा हमेशा रहता ही है माइंड में। और कोई भी तुम्हें, अब तुम्हारा फ्रेंड्स सर्कल में कोई भी तुम ऐसा नहीं कहेगा कि पढ़ लो यार तुम, हम भी पढ़ रहे हैं। कोई तुम ऐसा नहीं कहेगा कि हम बहुत मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। सब झूठ बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं और तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे कोई भी। तो ऐसे फ्रेंड्स में तो तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना है। मैं तुम्हें थोड़ा सा सजेशन देती हूँ कि अपने खुद से अपने ब्रेन, रोज प्लानिंग करो, रोज टू डू लिस्ट लिखो, एक अलग से डायरी बना लो जिसमें तुम रोज के प्लान्स लिखोगे और बहुत केयरफुली सोच के लिखा करो कि अभी 1 महीना बचा है, अभी 10 दिन बचे हैं, फिर 5 दिन बचे हैं। और ऐसा नहीं है कि लास्ट के डेज पे हमें 12-12 घंटे पढ़ने हैं। अगर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमारे पास इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा क्योंकि सिलेबस हमारा कंप्लीटेड हो चुका होगा। तुम्हें इतना तो रखना है कि यार 1-2 महीने पहले तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और ये सब ना यार मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे को भी कई बार ऐसा रहता था कि यार पता नहीं इस टाइम पे क्या करना चाहिए, पता नहीं इस टाइम पे क्या करना चाहिए, बट मैंने बहुत ज़्यादा सोच के प्लानिंग्स बनाई एंड या कहीं ना कहीं जितना मैंने सोचा था कि सिलेबस इतना जल्दी हो जाएगा, थोड़ा लेट हुआ था मेरा सिलेबस कंप्लीट। बट थोड़ा सा अगर मेरे पास कोई गाइड करने वाला होता तो शायद मेरा जल्दी भी हो जाता। वो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम इस चीज़ की रही थी कि मेरे आसपास इतने अच्छे टीचर्स नहीं थे, इतने अच्छे गाइड नहीं थे। तो तुम थोड़ा बहुत गाइडेंस लेते रहा करो। अगर तुम्हारे पास बड़ी बहन है, कोई बड़ा भाई है तो उनसे गाइडेंस ले लिया करो और खुद एक प्लानिंग करके रखो यार। और तुम्हें मतलब एक बना के रखना है कि यार यहाँ पे तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। तुम्हें पहले ही सोच के रखना है कि सब कुछ मुझे खुद से करना है। यूट्यूब चला लिया करो, चला के देख लिया करो, कुछ कुछ आता रहता है नोटिफिकेशन वगैरह। और मोटिवेशन भी तुम्हें टाइम टू टाइम लेना ही पड़ेगा। और कई दिन ऐसे भी रहेंगे कि तुम नहीं पढ़ पाओगे, बट चलो कोई बात नहीं। और डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें पता ही है सबकी लाइफ में होते हैं, सारे टीनेजर्स तुम्हारे जैसे सबकी लाइफ में होता है। तो उनको इतना ज़्यादा सीरियसली भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है अगर तुमने फ़ोन चला लिया तो ज़्यादा फ़ोन चला लिया, या फिर ज़्यादा दोस्त के साथ घूम लिए, या फिर ज़्यादा कुछ भी मतलब हो गया टाइम वेस्ट कहीं से, तो इतना भी मतलब उसका रिग्रेट नहीं रखना है। क्योंकि बात ये है कि जो टाइम चला गया तो चला गया, और जिसको करना हो वो कम टाइम में भी कर लेता है। एंड ऑल्सो यार मैं स्टडी व्लॉग बनाती हूँ तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर मेरे स्टडी व्लॉग्स हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्लास 12 टू वेरी लास्ट डे। सो तुम वो चेकआउट कर सकते हो, जिसमें तुम लोग को पता चलता रहेगा कि या इस मंथ में इसने इतना पढ़ा था तो और मैंने इतना पढ़ लिया। तुम मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो उसको देख के कि यार इसने तो सिर्फ इतना ही पढ़ा था और मैंने देखो कितना सारा पढ़ लिया। तो तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा और मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो तुम लोग ऑफ कोर्स। फर्दर मेरे पास और भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बाद में शेयर करूँगी आई थिंक आफ्टर माई रिजल्ट, क्योंकि तुम्हें थोड़ा बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा उसके बाद। और जो भी यार मिस्टेक्स वगैरह होती हैं बोर्ड एग्जाम्स की वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करती रहूँगी बीच बीच में। क्लास 12 के बारे में डालती रहूँगी वीडियोस, और आगे की फर्दर स्टडी ब्लॉग्स वगैरह वो भी मैं डालती रहूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो। It's the joy of the first steps of a child.